बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। इंतहाई अहम ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप स्टोरी आई है। थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब ने फ़ैसला पढ़ के सुनाया है। बल्ला छिन गया है फिर तहरीक इंसाफ से, और अब की बार फाइनली छिन गया है। यानी गेम ख़त्म, PTI ख़त्म शुद, और वही जैसे उनके शेर अफजल साहब ने कहा था, प्रोग्राम तो बढ़ गया, PTI तो बढ़ गई। PTI का प्लान B किया है, ये मुज़हका खेज़ चीज़ क्या है, और प्लान C किया है, ये आपके साथ डिस्कस करना है। अब क्या होगा मज़ीद, इस पे बात करनी है। उन्हें और भी कोई निशान नहीं मिला, इस पे बात करनी है। जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मैं डेरा इस्माइल ख़ान गया हुआ था आज सुबह, मैं नमाज के बाद वीडियो बना के तो फ़ौरन ही वहाँ चला गया। अब वापस आ गया हूँ। वहाँ पर मैंने जो देखा, आप यकीन कीजिए, कुछ नंबर कलेक्ट किए बाकायदा पूरी एहतियात के साथ। बुज़ुर्ग इसी सर्दी से रोज़ाना के हिसाब से वो अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं। मुझे इस चीज़ पे बड़ा अफसोस हुआ है। खुशी भी हुई है इसलिए कि आप तामुन फरमा रहे हैं, हम अल्लाह का काम भी साथ साथ कर रहे हैं। यकीन कीजिए मेरा दिल बहुत बुरा हुआ है, और बच्चे बहुत बड़ी तादाद में बीमार हो रहे हैं। नमूनिया भी हो रहा है बच्चों को। आज भी हमने ऑपरेशन अपना जारी रखा। मेरी टीम के हेड के वालिद साहब का इंतकाल हो गया, उनके लिए भी आप दुआए मग़फ़िरत ज़रूर फरमाइएगा। लेकिन हमने अल्लाह के काम को नहीं रोका। आप यकीन कीजिए, अल्लाह जानता है वो जारी है। बिस्तर हमने देने हैं, हज़ारों लोगों को देने हैं, और साथ वाटर प्रोजेक्ट भी जारी हैं। बल्ला छिन गया है जनाब PTI से। मामला क्या है, अब PTI का प्लान B किया है, प्लान C किया है। अब होगा क्या, PTI ने टिकट्स तो तकसीम कर दिए, अब एक दफ़ा फिर PTI बेनाम व निशान रह गई। ना उसका कोई चेयरमैन है, ना उसका कोई निशान है, यानी इंतखाबी निशान, बेनाम व निशान रह गई। लोग असल में, एक हमारी तकरीबन फितरत है हम सब की कि हम उसी को सच समझते हैं कि जो हम सुनना चाहते हैं। चूँकि जो यूथिए मालशिया पालशिया सहाफ़ी मैट्रिक फेल यूट्यूबर बैठे हैं, वो वही सुनाना चाहते हैं, यूथियों को वही सुनाते हैं जो वो सुनना चाहते हैं, इसलिए वो उसी को सच समझते हैं। मैं उनको पहले ही बता रहा हूँ कि भाई खान साहब की गेम ख़त्म हो गई है, PTI ख़त्म शुद्ध ख़त्म हो गई। अभी के इलेक्शन में आप सोचें भी ना, ठीक है ना। मतलब खुदावंद करीम तो हर एक चीज़ पे कादिर है, लेकिन ये वो वाली को बात तो नहीं, आपको जिहाद तो कर नहीं रहे थे। आपने बहुत कुछ गलतियां और बहुत कुछ ब्लंडर किए हैं, और वो आपके सामने आ रहे हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं 2018 में सेनेट के इलेक्शन में नून लीग से शेर का निशान हटाया गया था, छीना गया था, फिर उसके बाद वो आज़ाद, और फिर आज़ाद में आगे ग्रुप भी बन गए वगैरह। ठीक, इसको और उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते, ये मैं और वीडियो भी मैं बताऊंगा। तो अब की बार अब ये है कि पहले इलेक्शन कमीशन ने उनके इलेक्शन को गलत करार दिया, फिर उसके बाद बल्ले का निशान भी ख़त्म हुआ, वो चले गए पेशावर हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया, फिर पेशावर हाई कोर्ट ने उसको मुअत्तल कर दिया, फिर बहाल किया, फिर वो आ गए सुप्रीम कोर्ट में। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में आए थे, उस दिन जनाब सुप्रीम कोर्ट से अपनी एप्लीकेशन वापस ले ली। कल और आज 2 दिन सुप्रीम कोर्ट में समाअत होती रही, और जनाब इस समाअत के दौरान मुतअद्दिद सवालात के जवाबात PTI के वकला नहीं दे सके। ना ये बता सके चीफ जस्टिस साहब का कि जनाब कहाँ हुए हैं, किसी ग्राउंड में हुए हैं आपके इलेक्शन, किसी स्कूल में हुए हैं, किसी बिल्डिंग में, कहाँ हुए हैं, किसी को कुछ नहीं पता था। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि यह भी बड़ा अजीब व गरीब इत्तफाक है कि जितने पैनल थे सारे के सारे बिला मुकाबला, ना कोई अली अमीन के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने आया, ना कोई बैरिस्टर गौहर के मुकाबले में आया, ना कोई उमर अयूब के मुकाबले में आया, किसी मुकाबले में भी कोई नहीं आया, सारे बिला मुकाबला। ये भी अजीब इत्तफाक है, ठीक है जी। इसी तरह से जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, वो उनके साथ थे बेंच में, 3 रुकनी बेंच साहब। जस्टिस मुसरत हिलाली साहबा ने भी उनसे सवाल किया कि जी अब हुण तुसें रसीदा कढो,
आप रसीदें निकालें, आप दूसरों से रसीदें मांगते हैं, अब आप रसीदें भाई कुछ तो बताएं भी सही ना कि किस तरीके से वो इलेक्शन हुए, और इलेक्शन आपके अपने आइन के मुताबिक भी नहीं, जो आपका अपना मंशूर है, पार्टी का मंशूर और आइन, उसके मुताबिक भी नहीं हुए। 2021 से आपको कहा गया था कि इलेक्शन, और ये इसी तरह से ही करते हैं, शोर बहुत ज़्यादा करते हैं। चीफ जस्टिस को मुसलसल आप 2 हफ्तों से नंगी गालियां दे रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने ट्वीट करके बताया, मैंने कहा आप याद रखिएगा कि ये ज़रा इस तरह के गैर आप ये कह लें कि गैर रिवायती अल्फाज हैं। एक तरह से मैं इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन मैंने मालूमात की बुनियाद के मैंने कहा ये वो वाला चीफ जस्टिस नहीं है, ये उमर अता बंदियाल नहीं है कि इसकी कमज़ोरियाँ होंगी। आप जितनी गालियाँ देंगे ना जस्टिस कादी फायदीसा को, आप अपना नुकसान करेंगे, ये आपको तुन के रखेगा। ये बिल्कुल जनाब, ये इस तरीके से मैंने ट्वीट भी किया था और बिल्कुल वही हुआ, आपने देखा। आप और करें, आप यूट्यूबर से उनके खिलाफ वीडियोस और करवाएं, आपके फिर आप देख लीजिएगा आपके साथ क्या होता। ये बदमाशी नहीं चलेगी। ये अब वो नहीं होगा कि आप आर्मी चीफ को भी गालियां दें, आप फौज को भी गालियां दें, आप हर इदारे को गालियां दें, आप पाकिस्तान के खिलाफ। अब आपने IMF को ख़त लिख के देख लिया ना, क्या हुआ? IMF ने पाकिस्तान का पैकेज बहाल कर दिया, कुछ भी नहीं हुआ। जुल्फी बुखारी ने क्या कहा था कि हम जिधर भी जाते हैं हमारी कोई नहीं सुनता, वो कहते हैं नहीं जी हमने इमरान खान के साथ तो नहीं रहना, हमने तो पाकिस्तान की आर्मी के साथ रहना। या आपके अपने जुल्फी बुखारी साहब कह रहे हैं। अब हालत ये है कि प्लान बी क्या था इनका, प्लान बी भी सामने आ गया, प्लान सी भी सामने आ गया। प्लान बी था एक PTI नज़रियाती जमात बनी, वो जमात बल्लेबाज का उसको निशान दिया गया 2022 में। उस वक़्त भी इमरान खान और बाकी लोगों ने, PTI ने एतराज़ किया था कि इनको बल्लेबाज का निशान क्यों मिला है। खैर, उसके बाद ये हुआ कि जनाब वो जो उसका चेयरमैन है PTI नज़रियाती का, वो अख्तर इकबाल डार, उन्होंने पहले भी इमरान खान की माँ बहन एक की हुई है, आज एक वीडियो वायरल है उसमें आप देख सकते हैं। अख्तर इकबाल डार साहब, वो अब उन्होंने आज ही ये उनके पास गए, को मुआहदा शुआहदा किया कि यार अगर हमें बल्ला नहीं मिलता तो फिर आप हमारे सारे कैंडिडेट्स आपके निशान पे इलेक्शन लड़ने, यानी बल्लेबाज के निशान। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी मेरी तो कोई टिकटें हमने इनको नहीं दी और वो फेक हैं सारी। अगर मेरी टिकटें हैं इनके पास हों और ये जाएं इलेक्शन कमीशन के पास तो उनको फेक समझा जाए, ठीक है ना। अब उन्होंने भी मायूस कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि जो प्लान बी है वो गैर कानूनी है, गैर आइनी है। उसकी वजह यह है कि एक ही वक्त में एक बंदा एक जमात का मेंबर हो सकता है, 2 का नहीं हो सकता। आप PTI के भी टिकट्स आपने दिए और फिर उसके बाद आपने यहाँ भी कहते हैं कि हमने बल्लेबाज वालों के भी PTI नज़रियाती के भी टिकट्स। तो एक ही वक्त में एक बंदा एक जमात का रुकन हो सकता है, 2 का नहीं हो सकता, ठीक है, वो गैर कानूनी होता है। और अब प्लान सी क्या है? प्लान सी ये है कि जनाब ये राजा नासिर साहब के पास गए, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, और उनको कहा कि जी आप जो है ना हमारे आप इनका प्लान सी ये था कि हम उनके पास जाएंगे और उनको कहेंगे कि आपकी जमात हमें टिकटें, यानी ये भी वक्त आना था PTI पर कि कहते हैं कि जनाब हम तो इतनी बड़ी जमात, वो इतनी बड़ी जमात एक एक को मिन्नतें कर रही है कि जी आप हमारे कैंडिडेट्स को ले लें, आप हमारे कैंडिडेट्स को अपने टिकट जारी कर दें। आप कभी कहते हैं नज़रियाती वालों को टिकट जारी कर दें आप हमारे कैंडिडेट्स को, कभी कहते हैं वहदतुल मुस्लिमीन वालों के आप हमारे कैंडिडेट्स को टिकट जारी कर दें। ये भी वक्त आना था PTI पर। अब होगा क्या? अब आज़ाद लड़ेंगे। उनके अपने चेयरमैन, जो अभी तो चेयरमैन वो नहीं रहे, बैरिस्टर गौहर साहब, वो कहते हैं हम आज़ाद लड़ेंगे इमरान खान के नाम। अब किसी का निशान जो है ना कलम होगा, किसी का निशान को दरख्त होगा, किसी का निशान फुटबॉल होगा, किसी का निशान कैंची होगा, किसी का निशान कोई और होगा, कोई सब्ज़ी, कोई फल, कोई फ्रूट, कोई सोटी, कोई पत्थर, कोई इस तरह का। अब किस किस को और कौन कौन से निशान को वो ढूंढ के और किस तरीके से वो लगाएंगे, और साथ ही कोई जवाब दे नहीं सके कि किसी भी तरीके से हमारे इलेक्शन कहाँ हुए हैं। तो वो कल से, परसों से, एक हफ्ते से जस्टिस कादी फायदीसा साहब को उन्होंने जो है ना गालियां देना शुरू कर दी। मैंने उनको बताया था भाई ये जितनी तनकीद करेंगे, जितना ट्रोलिंग करेंगे, जितनी गालियां देंगे, चाहे वो आर्मी चीफ की हों, चाहे, मैंने आपको बताया था कि ये नहीं है कि जस्टिस कादी फायदीसा साहब को कोई प्रेशराइज कर रहा, नहीं, वो कन्विंस्ड हैं इस बात पर कि ये फसादी हैं।
وہ کنونسڈ ہیں اس بات پر کہ انہوں نے 9 مئی کیا ہے، وہ کنونسڈ ہیں اس بات پر کہ انہوں نے ریاستی اداروں پر حملہ کیا ہے، یہ حملہ آور ہوئے ہیں۔ شفقت محمود صاحب جنہوں نے حملہ نہیں کیا تھا وہ گھر چلے گئے تھے، انہوں نے اسے ٹکٹ بھی نہیں دیا، یعنی یہ کہنا چاہتے تھے کہ جس نے حملہ نہیں کیا وہ پی ٹی آئی میں سے نہیں ہے۔ اب سمجھ آ گئی نا آپ کو نا؟ تو پھر کہتے ہیں کہ یہ ایجنسی کے لوگوں نے حملہ کروایا ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ نے اس طرح کی بدمعاشی کی ہے اور اب تک بھی وہ بدمعاشی کر رہے ہو، تو اب آپ دیکھ لیں، چاہے یہاں کے یوتھی ہیں لوکل یا چاہے انٹرنیشنل یوتھی ہیں، وہ دیکھ لیں۔ میں نے آپ کو پہلے سے بتایا تھا ان کا کام ٹھپ ہو گیا ہے، پی ٹی آئی بڑھ گئی ہے، ختم شد، اب گیم ختم ہو گئی ہے۔ اب حالات یہ ہیں کہ ایک کی طرف جاتے ہیں، منت کرتے ہیں جناب ہمیں ٹکٹ دے دیں اور ہم آپ کی پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑتے ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں مجلس وحدت المسلمین کے پاس، ادھر بھی پلان بی بھی لیک ہو گیا، پلان سی بھی، اور الیکشن کمیشن نے کہا اب آج ٹائم ختم ہو گیا ہے نشانات دینے کا، الاٹ کرنے کا، وہ ٹائم ختم ہے۔ اب کسی کو کوئی نشان، انہوں نے کہا کافی کوشش کی کہ ہمیں کوئی اور نشان دے دیا جائے تاکہ ہم یکسو ہو کے الیکشن لڑیں، لیکن نہیں دیا گیا۔ اب یہ سارے الگ الگ نشانوں پر آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے۔ اس میں یہ بھی ہوگا کہ آزاد حیثیت میں جس کی پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، اور وہ ہر بندہ دعویٰ کرے گا کہ جی میں پی ٹی آئی کا امیدوار ہوں، میں ابھی عمران خان سے ملاقات کر کے آیا ہوں اور میں پی ٹی آئی کا امیدوار ہوں اور آپ ووٹ مجھے دیں۔ اب ظاہر ہے جو آپ خود بتائیں کہ ابھی ایک بندہ نکلتا ہے وہاں سے شیر افضل، وہ کوئی اور بات کرتا ہے، پھر اس کے بعد شعیب شاہین نکل آتا ہے، وہ کوئی اور بات کرتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا تیسرا لطیف کھوسا جاتا ہے، وہ کوئی اور بات کرتا ہے، کوئی اور چار بندے ملاقات کرتے ہیں، چاروں کی ڈیفرنٹ بات ہوتی ہے۔ تو پھر تو آپ خود بتائیں پھر وہ اس میں وہ کیا ہوگا کہ جب کوئی کس نشان پہ لڑ رہا ہوگا، اسی فہرست میں کوئی اور نشانوں والوں بھی ہوں گے، تو انہوں نے کہا جی مجھے دیں، تو ہر بندہ اس طریقے سے وہ کرے گا۔ تو یہ بے نام و نشان، اور یہ اب کچھ لوگ کہتے ہوں گے کہ جناب نقوی صاحب دیکھیں آپ بڑی جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں، آپ بڑے جمہوری اقدار کے پاسداری کی باتیں کرتے ہیں، اور کیا یہ ٹھیک ہوا ہے؟ اس کو الوف کر کے تو نہ دیکھیں نا، کیا ہونا چاہیے تھا۔ میں نے چاہیے پہ کبھی سیاست کی بھی نہیں، صحافت کی بھی نہیں، اور میں نے چاہیے پر کبھی بھی کمنٹری نہیں کی اور نہ ہی تجزیہ کیا ہے، چونکہ وہ تبلیغی صحافت ہوتی ہے اور مجھے تبلیغی صحافت پہ سے کوئی اتفاق نہیں۔ میں خبر کی بنیاد پہ تجزیے کا عادی ہوں، اور خبر جو ہوتی ہے اس پہ تجزیہ، اور تجزیہ ہمیشہ ایمانداری کے ساتھ دیا ہے، اور آپ کو معلومات بھی پہنچائی ہیں کہ اب جو چاہیے مائیوں کو چھوڑ دیں۔ ہو سکتا ہے میں بھی اتفاق کروں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اب بات یہ ہے کہ کیا آپ نے 2018 میں یہ کیا تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کیا آپ نے 2018 والی ساری چیزوں کو کنڈیم کیا ہے آج بیٹھ کے؟ وہ جو ہوا، تو پھر اگر چاہیے ہو تو پھر مکافات عمل بھی ایک چیز ہے، اگر چاہیے ہو تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو گڑھا آج آپ کسی کے لیے کھودیں گے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کل آپ اسی میں گریں گے، اور گر رہے ہیں آپ، اور بری طرح سے گر رہے ہیں۔ اور جو گڑھے جس نے جو گڑھا کھودا تھا وہ ایک ایک کر کے گر رہا ہے، چاہے وہ مظاہر علی اکبر نقوی ہوں، چاہے وہ یہاں پہ اعجاز الاحسن ہوں، چاہے وہ جنرل فیض ہوں، چاہے وہ جنرل باجوہ ہوں، چاہے وہ اس وقت کے جتنے بھی کردار ہوں، وہ سارے کردار اپنے گڑھوں میں، چاہے وہ عمران خان ہوں، وہ سارے کے سارے کردار اپنے گڑھوں میں ایک ایک کر کے گر رہے ہیں۔ اب ایک تو وہ آزاد حیثیت میں لڑیں گے، اس میں بڑا چیلنج ہوتا ہے، آپ کو پتہ اتنی بات تو نہیں ہے۔ پھر دوسرا وہ جو مخصوص نشستیں ہوتی ہیں وہ بھی چلی گئیں، وہ بھی وہاں سے وہ مخصوص نشستیں تو بانٹی جاتی ہیں تناسب کے حساب سے پارٹیوں میں، اور پارٹی تو وہی جو نشان پر لڑے گی، تو پارٹی یہ تو سارے آزاد حیثیت میں لڑیں گے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب آزاد حیثیت میں لڑ کے آئیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے اگر کوئی جیت بھی گئے آزاد حیثیت میں تو پھر وہ تو آزاد ہی ہوگا، وہ کہے گا جناب میں تو آزاد حیثیت میں لڑا ہوں، میرے تو اپنے ووٹ تھے، تو پابند تو نہیں ہوگا آپ کا کہ کس جماعت میں وہ جا رہا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو بہت پہلے بتا دیا تھا، البتہ بہت سارے میرے یوتھیوں کو، چونکہ ان کا اپر چیمبر فارغ ہے نا،
ان کا اپر چیمبر میں کچھ ہوتا، وہ تو خالی ہے ایمان بالا. تو یوتھیوں کا ایمان بالا خالی ہے، وہ وہی اسی کو سچ سمجھ رہے ہیں جس کو وہ سننا چاہتے ہیں. اب میں نام کسی کا نہیں لینا چاہتا، لیکن جو دن رات ان کو چونا لگا رہے ہیں، وہ جی دیکھیں ایک دفعہ عمران خان صاحب کی فوٹو روزانہ شیئر کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک دفعہ پھر یوں سمجھ لیں پوری طاقت کے ساتھ آ رہے ہیں. یوتھیاں کہتے ہیں واہ 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 بلے بلے ہو گئے. او بھائی نہیں آ رہے، او بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو معلومات کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت چیف جسٹس پہ کوئی پریشر نہیں ہے. چیف جسٹس کنونسڈ ہیں کہ آپ فسادی ہو. چیف جسٹس کنونسڈ ہیں کہ آپ نے ریاستی اداروں پر حملہ کیا ہے. چیف جسٹس کنونسڈ ہیں کہ آپ نے دہشت گردانہ سیاست کی ہے. کسی نے کسی کو پریشرائز نہیں کیا، وہ خود کنونسڈ ہوئے ہیں. اور آپ نے کیا دہشت گردانہ سیاست. آپ نے 9 مئی کو جو کیا، آپ نے خود کہا بہت ساری جگہوں پر کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتا تو پھر انقلاب تھا. اب ناکام ہوا ہے تو بغاوت ہے، اب بغاوت کو بھگتو. پھر تو بلہ چھن گیا، پی ٹی آئی ختم شد. وہی شیر افضل والی بات ہے، پروگرام بڑھ گیا، پی ٹی آئی بڑھ گئی. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.